गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। अभी हम लोग करेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अभी हम लोग ने बहुत कुछ कर चुका है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग ने कर लिया, परसेंटेज मेथड से कर लिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। अभी हम लोग पॉइंट मेथड से करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है, इसको हम लोग समझेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है। तो अभी मैं क्या पढ़ा रही हूँ जरा मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ। अभी मैं करवा रही हूँ बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1। ठीक है, सेमेस्टर 1 का हम लोग कर रहे हैं यूनिट 1। ठीक है, सॉरी CC 1 का। ठीक है, कोर कोर्स 1 है। ठीक है, देखिए बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 में 2 पेपर है। एक है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका हम लोग कर रहे हैं यूनिट 1 हम लोग ने कर लिया। अभी हम लोग कर रहे हैं यूनिट 2, जिसमें कि अभी हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख रहे हैं। यहाँ पर पॉइंट मेथड देख रहे हैं। तो पॉइंट मेथड में क्या होता है कि फॉर्मूला यूज होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के लिए। ठीक है, इस फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या आपका फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ये फॉर्मूला यूज होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसी फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहला केस है केस 1, when there is a straight line downward sloping curve। यहाँ पे देखिए जो कर्व है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। आप देख सकते हैं ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। यहाँ पे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D। ठीक है, सब क्या है, एक दूसरे की इक्वल है। सबको 1 रख लीजिए, AB 1 है, BC 1 है, CD 1 है, DE 1 है। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपको यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए अब सबसे पहले लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पॉइंट ए से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे पॉइंट ए। ठीक है, सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर पॉइंट ए में निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम देखते हैं लोअर सेगमेंट आपका क्या है, ए से ई। ठीक है, ये क्या आपका लोअर सेगमेंट है। और अगर हम बात करें अपर सेगमेंट की, अपर सेगमेंट आपका क्या है, ए। देखिए लोअर सेगमेंट है ए से ई, अपर सेगमेंट है ए। ठीक है, देखिए ए से ई के बीच में 1 AB BC CD D। ठीक है, 4 आते हैं 4, और सिर्फ ए की बात करें यहाँ पे ए, ये क्या है आपका 0 है। ए क्या है आपका 0। ठीक है, तो 4 देखिए 4 अपॉन 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। इसके बाद ऑन पॉइंट बी की बात करें, पॉइंट बी में ठीक है हम यहाँ पे पॉइंट बी में हम लेते हैं सबसे पहले लोअर सेगमेंट। ठीक है, पॉइंट बी की बात करें यहाँ पे इस पॉइंट में पॉइंट बी में हम सबसे पहले क्या लेंगे, लोअर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट क्या होगा, बी से ई। ठीक है, बी से ई, तो BC CD DE। ठीक है, टोटल यहाँ पे कितने नंबर है, 3 होगा 3। इसके बाद हम लेते हैं अपर सेगमेंट। अपर सेगमेंट होगा A से B, ये क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 1 से बड़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉइंट C में। देखिए यहाँ पे लोअर सेगमेंट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लोअर सेगमेंट आपका क्या होगा, पॉइंट C में लोअर सेगमेंट क्या होगा, C से E, और अपर सेगमेंट क्या होगा, A से C। ठीक है, तो लोअर सेगमेंट C से E में देखिए यहाँ CD DE। ठीक है, इतना 2 आया। और अगर हम बात करें A से C AB BC 2 आया। 2 में से 2 डिवाइड करें क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब कि यहाँ भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें पॉइंट डी में। इस पॉइंट डी पॉइंट में क्या है, लोअर सेगमेंट हम लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, लोअर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट क्या, D से E। ठीक है, अब हम लेंगे अपर सेगमेंट। अपर सेगमेंट क्या आएगा आपका, A से D। ठीक है, D से E तो हमारा 1 आएगा। यहाँ पे हम लोग ने लिया 1,
और अगर बात करें ए से डी तो ए बी बी सी सी डी, कितना है ए बी 1, बी सी 2, सी डी 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 3, मतलब कि 1/3, ये आपका क्या आएगा 1/3, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे ये आएगा 0.3, जो कि आपका 1 से छोटा है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आया, लेस देन 1 आया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पॉइंट ई में, पॉइंट ई में देखिए लोअर सेगमेंट आपका क्या है, पॉइंट ई में आपका लोअर सेगमेंट है ई, ठीक है, जो कि आपका 0 है। और अपर सेगमेंट की बात करें पूरा ए से ई, ठीक है, ए से ई क्या आपका अपर सेगमेंट है। तो ए बी, ए से ई में आपका आएगा ए बी बी सी सी डी डी, ठीक है। ई में आप लिखेंगे 0, ठीक है, और ए ई लेंगे, यहाँ पे होगा 1 2 3 4, ठीक है। 0 को 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 0 आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये तो हम लोग ने देखा केस 1, ठीक है, जहाँ पे हम लोग ने क्या निकाला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाला, ठीक है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट्स, ठीक है। इसके बाद हम एक केस 2 देखेंगे, फिर हमारा ये क्लियर हो जाएगा। आपको ये समझ में आया, ये बहुत सिंपल है, आपको बस लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट करना है। लोअर सेगमेंट बोला जाए तो आपको क्या करना है, देखिए जैसे यहाँ पे लोअर सेगमेंट था, तो हम लोग देखिए पॉइंट ए पे देखेंगे, ए से ई आपका लोअर सेगमेंट है, तो ए से ई के बीच में ए बी बी सी सी डी डी ई, चारों को मिला के आपका ए से ई बना, ठीक है। कितना हुआ, ए बी 1 बी सी 2 सी डी 3 डी ई 4, ठीक है, टोटल कितना है 4 हुआ। अब देखिए ए की बात करेंगे, ए आपका क्या होगा 1, मतलब इस ए की बात करेंगे क्या है आपका y एक्सिस पे है, तो ए आपका 0 आएगा, ठीक है, मतलब कि 4/0, इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। इस तरीके से हम लोग लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट करके हम लोग यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं। ये हमारा केस 1 था, जहाँ पे आपका जो डिमांड कर्व है, मतलब जो स्लोप है वो आपका क्या स्ट्रेट लाइन, ठीक है। When there is a straight line downward sloping curve, यहाँ पे आपका जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है और डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसके बाद हम केस 2 देखिए। केस 2 में क्या है, when there is a curvical demand curve, इसके पहले हम लोग ने देखा स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व था, अभी क्या है कर्विकल डिमांड कर्व है। इन दिस केस एट फर्स्ट टेंजेंट लाइन, ठीक है, जो टेंजेंट लाइन है is drawn at the point, ठीक है, टेंजेंट लाइन जो ड्रॉ होगा एट द पॉइंट वेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर, ठीक है। तो ये जो इसमें ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। टेंजेंट लाइन जहाँ पे ड्रॉ होगा वो आपका जिस पॉइंट पे वो वहाँ पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर हो जाएगा, जो कि मैंने इस डायग्राम में दिखाया है, ठीक है। यहाँ पर भी फॉर्मूला वही है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट। और अब हम लोग इसके आगे करेंगे, और डेली में एमसीक्यू क्वेश्चन, कभी कभी मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन बताती हूँ, कभी कभी मैं शॉर्ट कंसेप्ट बताती हूँ, आप उसे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।